नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है और इनकी पूजा से सभी सुख, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत में हुआ और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत। मां शैलपुत्री का रूप शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है और उन्हें वृषारूढ़ा, उमा और हेमवती नामों से भी जाना जाता है। नव दुर्गा मंदिरों में इस बार 9 दिन की जगह 10 दिन नवरात्र के दौरान धार्मिक अनुष्ठान होंगे, क्योंकि इस बार नवरात्र में तृतीया तिथि 2 दिन तक रहेगी। तो सुबह से ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। नवरात्र का आज पहला दिन है। देखिए, शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की लाइन मंदिरों में लगी हुई है। और 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर और साथ ही साथ रोशन। सबसे पहले चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, आप फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है? तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की भीड़ अब मंदिरों में नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त हम जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर खड़े हैं। जो चामुंडा माता मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस बार जो भक्तों का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। आप यहाँ देखेंगे कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन बनी है और लोग सुबह 5 बजे से दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आस्था का सैलाब उमड़ा है और जो लोगों में उत्साह जो है वो बात करेंगे। सर, नवरात्र दर्शन करने के लिए आए, क्या आस्था है? हम माता जी के प्रति तो हमने सनातन धर्म में तो अलग से एक आस्था होता है और हम लोग हर साल इंतजार करते हैं कब ये शुभ मुहूर्त आएंगे। तो आज फास्ट नवरात्र है, सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। सुबह 5 बजे से लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है और अब अगर बात करें तो 8 बजे अभी तक जो है 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी। सर, लंबी लाइन में लग के आए हैं? बिल्कुल सर, बहुत लंबी लाइन से लग के आए हैं। बहुत अच्छा है। माता जी के से जय माता दी। नवरात्रा हो और मातृशक्ति से बात न करें, ऐसा संभव नहीं। बताइए, किस तरह की आस्था है जोधपुर के चामुंडा माता मंदिर को लेकर? चामुंडा माता की बहुत आस्था है, क्योंकि ये नवरात्रों में यहाँ विशेषकर बहुत भीड़ लगती है और हम भी हर साल यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो हमारी तो बहुत आस्था है। हम पूरे 9 दिन व्रत भी रखते हैं, बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस बार जो है नवरात्रा का एक दिन बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब भी नवरात्रा बढ़ते हैं तो उसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और जोधपुर शहर के लोग चामुंडा के दर्शन किए बिना जो है भोजन या जलपानी ग्रहण नहीं कर सकते। मैम, जी, आज सुबह से बहुत सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत लंबी कतार लगी हुई है। हम भी दर्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कब तक नंबर। कहावत है कि नवरात्रा के दौरान जो है माता के दर्शन के बिना लोग पानी तक नहीं पीते। हाँ। और जोधपुर के किले को देखे बिना मन नहीं लगता है। मैं खुद पहली बार आई हूँ माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पे जोधपुर में। गुजरात से हूँ। हाँ। आप जोधपुर से हो, तो आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या आस्था है, किस तरह से लोगों का कहना है कि जब तक दुर्ग के दर्शन हो माता के दर्शन हो? भाई, पहला नौरता है, दुर्ग दर्शन नहीं हो तो माता का पूरा मतलब ही नहीं है आने का। वो मतलब यहाँ आना है तो मतलब आना है नौरतों में, तो बाकी आना है तो आना है। आप देख सकते हैं कि जो कतारें हैं वो लगातार जो है जो लोग आगे आगे दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जिगजैग लाइनें लगाई हुई है। जिगजैग लाइन के अलावा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो चेकिंग रूम बना है, चेकिंग रूम के अंदर जो है ये सबसे पहले जांच की जाती है कि कोई नशीला पदार्थ तो लेकर अंदर नहीं आया। इसके अलावा ये जांच की जाती है कि प्लास्टिक की थैली तो लेकर कोई नहीं पहुंच रहा है। चूंकि यहाँ पर जो है प्लास्टिक पूरी तरह से निषेध है, तो कोई व्यक्ति प्लास्टिक लेकर यहाँ पर नहीं आ सकता। और इसके अलावा जो पुलिस व्यवस्था है वो भी विशेष रूप से की गई है। जो पुलिस व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर जो तैनात है, यहाँ पर एक मिनट सर, इधर आइएगा। सर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? आप बताएंगे उधर वहाँ के। आपकी अपनी व्यवस्था बताइए। वो इससे बड़ा कर रखी है, वो एडीसी साहब बैठे हैं, वो बताएंगे ना। देखिए, जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और अंदर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ से जो है पूरी चेकिंग होने के बाद भक्तों को अंदर प्रवेश दिया जाता है और यहाँ से
प्रवेश होने के बाद जो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जो है इस मुख्य द्वार के बाद जो मंदिर आता है, माता रानी का मंदिर आता है, जहां पर दर्शन करके लोग अपने सौभाग्य की जो है कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात कहें तो चामुंडा माता को जो है जोधपुर की रक्षा की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस दौरान जो है, देखिए आप जो ये चरम पर उत्साह है, किस तरह से हुए दर्शन, कैसा रहा? बहुत बढ़िया दर्शन हुए सर, अच्छा दर्शन हुए, आराम से सबने व्यवस्थित दर्शन किया। हम यहाँ पे 6:30 बजे आ गए थे सुबह। हम डिफेंस वाले हैं सभी, तो रनिंग करते हुए आए थे बंदे। हाँ, सोल्जर डिफेंस। कैसा अनुभव रहा? ठीक रहा सर, और मज़ा भी आया है दर्शन करने का। लाइक भीड़ वगैरह कम थी और जोरदार। तो देखिए जयकारा लगाते हुए ये जो युवा है वो यहाँ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि जो जोधपुर की रक्षा के लिए भी माना था, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तब जितने भी बम गिराए गए थे तब एक भी जो है जनहानि यहाँ पर नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। और तमाम बम जो है खुश हो गए थे। आप दिखा रहे हैं भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रोशन लाइव जुड़े हुए हैं शिला माता मंदिर आमेर से। रोशन, तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, भक्तजनों से बात कीजिएगा। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, पहला दिन है, जय माता दी की गूंज आज चारों तरफ सुनाई दे रही है। जी देखिए, इस वक्त मैं शिला माता मंदिर में हूँ। राजस्थान का कहा जा सकता है कि एक शक्ति पीठों में से एक इस शिला माता मंदिर को जो है वो चुना यहाँ पर जाता है। अभी जो आमेर जो महल है, राजा मानसिंह प्रथम थे, वो एक शिला के रूप में नेपाल से शिला माता की जो है वो प्रतिमा को यहाँ पर लेके आए थे। और अभी श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी लंबी लंबी जो है कतारें लगी हुई है। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम हैं, किस तरीके से जो श्रद्धालु सभी पब्लिक आती है उसको शांतिपूर्वक दर्शन कराने का ही काम है सुरक्षा। इसके साथ हर पब्लिक की सुरक्षा ही पुलिस का धैर्य। तो देखिए कि जो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानी नहीं हो, श्रद्धालुओं की जो है वो लंबी लंबी जो है वो कतारें यहाँ पर लगी हुई है। अगर आमेर शिला माता मंदिर के इतिहास की बात करें, क्या कुछ आमेर मंदिर का इतिहास है? श्रद्धालु जो हैं बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ जो देवी विराजमान है शिला माता, वो शक्ति स्वरूप में है, काली माँ है। जशोर जो ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल में है, वहाँ से राजा मानसिंह जी जो है इस प्रतिमा को लेके आए। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि माता जी को जो है जशरेश्वरी काली, शिला देवी और काली के नाम से, क्योंकि काली भी जो है माँ का स्वरूप यहाँ विराजमान है। और मानसिंह जी उपासक थे। अगर नवरत्नों की बात करें अकबर के, तो उनमें से एक जो अगर शक्ति अगर हम बोले कि सेनापति जो थे वो मानसिंह थे, तो काबुल, कंधार, अफगान, बंगाल, बिहार तक जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो सिर्फ काली के आशीर्वाद से। तो माँ जो है वो यहाँ शक्ति स्वरूप में विराजमान है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि लोग इन्हें जयपुर राज परिवार की कुलदेवी बोलते हैं। ये कुलदेवी नहीं, आराध्य देवी है, क्योंकि जो कुलदेवी है वो जमवाई माता है जो कि रामगढ़ के पास में, और शिला माता जो है वो आराध्य देवी है, क्योंकि मानसिंह जी यहाँ लेके आए आराध्य देवी के रूप में। जी, नवरात्रों के अंदर जो श्रद्धालु हैं कई तरीके से जो है वो माता का पूजन करते हैं, क्योंकि आराध्य शक्ति की जो देवी है वो कहा जाता है। तो ये पूजा का क्या कुछ विधान है? देखिए, पूजा का विधान ऐसा है कि यहाँ जो क्रम है, क्योंकि सात्विक और तामसिक दोनों पूजा यहाँ होती है, तो अगर हम बात करें तो जैसे अभी जो भोग लग रहा है वो सात्विक भोग है, उसके बाद तामसिक भोग होगा। तो दोनों तरीके से जो है यहाँ पूजा पद्धति होती है। अगर हम बात करें तो ये जो नवरात्रे हैं शक्ति के लिए होते हैं, और इस बार जो नवरात्रे वो 10 दिन के लिए आए हैं। यहाँ माता जी के जो है छठ का जो मेला है वो भरता है, अष्टमी का जो है बहुत अच्छा जो है वो होता है, उसके अलावा निशा पूजा होती है और फिर उत्थान होता है। तो इस तरीके से जो है सभी भक्तों की जो है माँ मनोकामना पूर्ण करती है और बहुत अच्छा से जो है ये पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए सभी भक्तों की जो है वो माता मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रों का पर्व है, ऐसे में शिला माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह से लगे हुए, क्या कहेंगे? बेसब्री से। बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मस्त मस्त देवी के दर्शन हो जाएं। अभी भोग का टाइम हो चुका है उनका, तो वेट कर रहे हैं 15 मिनट, सुबह के लगे हुए हैं 6 बजे के। ये आपके जीवन में दर्शनों का जो सिलसिला है कब से चला आ रहा है? जीवन में जब से थोड़ी समझ आई है, जब से 10 साल के थे, जब से मैं लगातार प्रथम नवरात्रा पे दर्शन करने हमेशा आता हूँ। तो देख ले, जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्रे का जो जैसे ही कहा जा सकता है कि ये जो घट स्थापना के साथ यहाँ पर दर्शन करने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जयपुर की कहा जा सकता है कि शिला माता जो मंदिर आमेर के अंदर विराजमान है, उनकी अपनी जो अलग महिमा है। माँ दुर्गा के रूप में शिला माता को जो है वो पूजा जाता है। राजा मानसिंह प्रथम
16वीं बिल्कुल सदी खास के मान्यता है अंदर इस शिला मंदिर माता की। को रोशन तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर जोधपुर से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सौभाग्य की देवी है मां शैलपुत्री और 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। फिर से जरा तस्वीर दिखाइएगा। अभी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है? क्योंकि अभी आपने जो तस्वीर दिखाई थी सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, अभी भीड़ वहां पर है। जरा दिखाइए तस्वीर। देखिए, सुबह 5 बजे से लोगों ने जो है यहाँ पर लाइन लगाना शुरू किया था। करीब अब तक ये बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। करीब 2-2.5 किलोमीटर जो है लाइन यहाँ अभी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक लंबी कतार जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर नजर आ रही है। मां चामुंडा के दर्शन को लेकर जो है लोगों में उत्साह चरम पर है। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से मान्यता है कि मां चामुंडा के दर्शन किए बिना दिन की शुरुआत नौरता में नहीं की जाती, ये जोधपुर की रवायत रही है। जोधपुर के लोगों को मां चामुंडा के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, कैसी आस्था है? अच्छी है। दर्शन करने हर बार आते हैं या पहली बार है? नहीं, हर बार आते हैं, हर महीने आते हैं माता रानी के। एक लंबी कतार से रुके हैं? लंबी कतार लगी है इस बार, ज्यादा भीड़ है। हाँ, बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। तो सर, मान्यता है कि जोधपुर में नवरात्रा के दौरान मां चामुंडा के दर्शन के साथ शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के माँ का अगर आशीर्वाद हमारे अगर सर पे रहेगा तो हमारा हमेशा कल्याण ही होगा। तो माँ के आशीर्वाद से ही हम सारी चीजें आज तक से स्टार्ट करते हुए आए हैं। और देखिए, परंपरा का जो आगे हस्तांतरण देखिए, बच्चों को लेकर जो है माता पिता पहुंचे, परंपरा जो जोधपुर की रही है, रवायत। जय माता दी। जय माता दी। बात करेंगे कुछ और लोगों से। सर, कब से लाइन में है? अभी 20-25 मिनट से हो गए। कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। चूंकि नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसको लेकर जो है उत्साह भी लोगों में चरम पर है। आप देख सकते हैं कि मां चामुंडा के दर्शन करने के लोग जो है उमड़ पड़े हैं और लोगों में जो आप देख सकते हैं कि 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगने के बाद भी आप देख सकते हैं पसीने जो है सर से टपक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह कम नहीं है, जोश कम नहीं है। वही जोश के साथ जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और मां के दर्शन के लिए। सर, चामुंडा माता का विशेष महत्व माना जाता है? बिल्कुल सर, हमारे राठौड़ों की कुल देवी है और मान्यता है आमजन में। रक्षा की देवी कहा जाता है। बिल्कुल, रक्षा की देवी है। सदियों से राजपूतों की रक्षा करती है, 36 कौम की रक्षा करती है। ये बहुत शानदार है देवी माँ का परिचय। आप लंबी लाइन से लगते हैं, हर बार दर्शन करने के लिए? हाँ, पर ये हमेशा लाइन नहीं होती है, इसी बार लाइन में लगे हुए। भी आप लेके आए साथ। हाँ। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। माताएं जो है अपने बच्चों को लेकर मंदिर पहुंची है। जो परंपराएं हैं उनका हस्तांतरण किया जा रहा है, जो आस्था है उनका हस्तांतरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक से बना सामान अंदर ले जा नहीं सकता। और बिल्कुल यहाँ पे नशे की जो भी पुड़िया वगैरह, कोई मान लो गुटखा वगैरह लेके चलता है, तंबाकू लेके चलता है, यहीं बाहर रखवा दिया जाता है। नशीला पदार्थ अलाउ नहीं है, किसी भी सूरत में अंदर नहीं ले जा सकते। साथ ही जो प्लास्टिक का जो है 100% निषेध किया गया है, यानी किसी भी सूरत में प्लास्टिक जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नहीं ले जा सकते। और लोग हैं कि सुबह 5 बजे से जो है दर्शन के लिए लाइन कतारबद्ध है और अभी भी लाइन जो है लंबी लाइन लगी है और लोगों में उत्साह जो है चरम पर है। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं चंद्रशेखर कि किस हिसाब से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ रोशन भी जुड़े हुए हैं, मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। रोशन, क्योंकि इससे पहले आपने तस्वीर दिखाई, भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, सुरक्षा के भी वहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए। क्या मंदिर के अभी पट खुले हैं? कितनी देर और इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी शिला माता मंदिर के अंदर जो है वो भोग यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके चलते हुए जो दर्शन जो है वो 15 मिनट के लिए जो है वो स्थगित किए गए हैं। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था यहाँ पर देखी जा सकती है कि वो बेसब्री से माता का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है दर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? हम तो हर साल आते हैं जैसे माता जी के दर्शन करने। तो कब से लगे हुए हैं आप लाइन में? ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट हुए। काफ़ी टाइम हो चुका है। देखिए, शिला माता मंदिर में जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं उनका दर्शन करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आमेर का जो शिला माता मंदिर है वो
मैंने पहले भी बताया कि राजा मानसिंह लेके आए थे। एक कहा जा सकता है कि जयपुर की जो आराध्य देवी है उसके रूप में शिला माता मंदिर को जो पूजा जाता है, खासकर यहाँ पर जो छठ होती है उसके ऊपर जो है वो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर माता के जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि पूरे नवरात्रों में इसी तरीके से श्रद्धालुओं का जो दर्शन करने का जो सिलसिला है लगातार ये यहाँ पर जारी है। अभी कुछ ही मिनटों के बाद में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो दर्शन करने का जो सिलसिला है वो यहाँ से फिर से शुरू होगा। बिल्कुल, और भक्तों की भीड़ ये बता रही है कि वो कितना ज्यादा उत्सुक है दर्शन करने के लिए। राजा मानसिंह जी ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल में एक जगह जशोर, वहां से लेकर के आए मूर्ति को और फिर यहाँ पे स्थापना की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माता जी को जो है जशरेश्वरी काली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जशोर से ये मूर्ति लाई गई। और शिला माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिला स्वरूप में यहाँ विराजमान है। आज भी जो है तामसिक और सात्विक दोनों जो है पद्धति से यहाँ पे पूजा की जाती है। इसके अलावा जैसे इस बार जो नवरात्रे शुरू हुए हैं तो नवरात्रे 10 दिन के हैं और ये बहुत अच्छा पर्व है और शक्ति की जो है उपासना की जाती है। मंदिर की अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से हर साल यहाँ व्यवस्था की जाती थी उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है, ताकि दर्शनार्थियों को कोई भी समस्या नहीं हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था करें या बैरिकेड्स की व्यवस्था करें या आने और जाने के लिए। क्योंकि मंदिर में जो है यहाँ पर्यटक भी आते हैं, चूंकि आमेर फोर्ट है तो पर्यटकों के लिए और दर्शनार्थियों के लिए जो एक समन्वय बना रहे, तो ऐसा कोई बिल्कुल आपका रुख करेंगे। हमारे साथ राहुल वैष्णो देवी माता मंदिर से लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि पूरे 9 दिन वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। देखिए, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं। हरियाणा, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये यात्रा का पहला पड़ाव है दर्शनीय दरबार, जहां पर श्रद्धालु जो है वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि जितनी भीड़ पिछली आमतौर पर यहाँ देखी जाती थी इतनी इस बार नहीं है, क्योंकि यात्रा खुले हुए अभी महज 5 ही दिन हुए हैं। 17 तारीख को यात्रा खुली, आज 6ठा दिन है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो है वो काफी उत्सुक हैं। जो श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है और खास बात आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के दरबार में इस बार भी जो देसी और विदेशी फूलों के साथ सजावट यहाँ पर की गई है। पूरे यात्रा ट्रैक को सजाया गया है, यहाँ पर दर्शनीय दरबार में सजावट की गई है, तो काफी भक्ति में माहौल है। और अगर हम बात करें 17 तारीख को जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरीके से ट्रेनें अलग अलग राज्यों से कटरा में पहुंचेंगी माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन में, उसके बाद से यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा मौका है, अभी आप जरूर आएं, क्योंकि अभी फिलहाल यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन 1-2 दिन के दौरान जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेंगे। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये श्री माता वैष्णो देवी जी का दर्शनीय दरबार है, जहाँ से यात्रा का पहला पड़ाव है। यहीं से श्रद्धालु पैदल यात्रा अपनी शुरू करते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए त्रिकुटा पर्वतों की ओर रवाना होते हैं। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, त्रिकुटा पर्वतों का ये दृश्य है। अर्धकुंवारी चरण पादुका से होते हुए श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं और काफी श्रद्धालु आज सुबह से ही राजस्थान से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हरियाणा से पहुंच रहे हैं। तो एक भक्तिमय माहौल है। धर्म नगरी कटरा पिछले कुछ दिनों से जहाँ वीरान थी, एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक से गुलजार हो रही है। जी बिल्कुल राहुल, जय माता दी की गूंज आज चारों तरफ सुनाई दे रही है और जो तस्वीरें आप दिखा दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ भी वहां पर इकट्ठा होती हुई दिख रही है। सुरक्षा के क्या कड़े बंदोबस्त है राहुल, जरा बताइएगा। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें, जिला पुलिस रियासी की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो हर एक संबंधित अधिकारी को सुरक्षा बलों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और पूरे यात्रा ट्रैक पर जो आधुनिक सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं और जो पूरे यात्रा ट्रैक की निगरानी यहाँ पर 24 घंटे कर रहे हैं। इसके अलावा भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त किए जाते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा अलग से यहाँ पर जो
सहायक की तैनाती की जाती है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हेल्प डेस्क यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं जो है वो हर तरीके से सुरक्षित महसूस करवाया जाए। यात्रा ट्रैक के दौरान यहाँ पर अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर हर एक उस बिल्कुल राहुल, जो की तस्वीरें तलाशी आप की दिखा जाती रहे हैं, हम है। देख पा रहे हैं कैसे वहां पर भीड़ उमड़ती जा रही है। और रोशन ने तस्वीरें दिखाई राजधानी जयपुर से, जोधपुर से तस्वीर चंद्रशेखर ने दिखाई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।